सुल्तानपुर में नगर पालिका चेयरमैन और अपर जिलाधिकारी आमने सामने आ गए हैं। दोनों एक दूसरे पर एलईडी खरीद के घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये घोटाला फिलहाल 85 लाख रुपए का है, लेकिन सही जांच होने पर यह फर्जीवाड़ा बढ़ भी सकता है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। दरअसल नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर के सभासद और भाजपा नेता संतोष सिंह ने अपनी ही पार्टी के चेयरमैन बबीता जायसवाल पर 85 लाख की एलईडी घोटाले का आरोप लगाते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिलाधिकारी सुल्तानपुर से शिकायत करते हुए संतोष सिंह ने आरोप लगाया है कि जिस एलईडी की कीमत बाजार में करीब 3700 रुपए है, उसी एलईडी को करीब 8075 रुपए में खरीदा गया है और सरकारी धन को हड़प लिया गया है। बीजेपी नेता के आरोप के बाद से ही जिला प्रशासन ही नहीं बल्कि पार्टी में भी हड़कंप मच गया है। नगर पालिका सुल्तानपुर जो है भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है। जो है पिछले 4 सालों से शासकीय धन का जो है जिस तरीके से यहाँ लूट और नंगा नाच चल रहा है, वो किसी भी नगर पालिका में देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि नियम है कि प्रत्येक महीने बोर्ड की बैठक होनी चाहिए और किसी भी सामान की खरीदारी जो है बोर्ड की संस्तुति से होनी चाहिए। कुछ लाइटें शुरू में 400 लाइटें मंगाई गई और क्षेत्र में लगाई गई। जब लाइटें लगाई गई तो उसी समय देखा गया कि अधिकांश 50% से अधिक लाइटें जो है खराब हो गई, जिसके संदर्भ में हमने नगर पालिका से जानना चाहा कि क्या कारण है कि ये लाइटें खराब हो गई हैं। लेकिन नगर पालिका ने कोई सार्थक जवाब नहीं दिया, बल्कि रातों रात लाइटों को गायब करने का प्रयास किया, जिस संदर्भ में मैंने FIR तक लिखाई जो है। बाद में जब ये फंसते दिखे तो इन्होंने कुछ लाइटों को ला के लगा दिया। लेकिन जब मार्केट में मैंने पता करना चालू किया कि ये लाइटों की कीमत क्या है, तो मार्केट में इन लाइटों की कीमत जो है 3700 से लेके 4000 रुपये तक थी, जबकि ये लाइटें जो है 8000 से अधिक मूल्य में नगर पालिका में खरीदी गई और इस तरीके से करोड़ों का घोटाला लाइटों के नाम पर किया गया। ये लाइटें ही नहीं, नगर पालिका के अन्य विभागों में भी आप जब देखेंगे तो रेट से कई अधिक गुना दामों पर जो है सामान खरीद कर करोड़ों की क्षति जो है शासन को पहुंचाया जा रहा है। इसी की जांच के लिए डीएम साहब को मैंने पत्र दिया था, जिस पर जांच हुई। आरोप लगाते ही पालिका प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं जिलाधिकारी ने मामले की जांच के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व उमाकांत त्रिपाठी को नियुक्त कर दिया है। एडीएम की जांच में मामला सही पाया गया, लिहाजा जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी के साथ साथ अपर मुख्य सचिव नगर विकास को भी भेज दी गई। इस बात की जानकारी लगते ही नगर पालिका परिषद की चेयरमैन बबीता जायसवाल के प्रतिनिधि और पति अजय जायसवाल को लगी तो वो बौखला उठे। पालिका प्रशासन पर लगे आरोपों का खंडन करते हुए प्रतिनिधि अजय जायसवाल ने सीधे अपर जिलाधिकारी उमाकांत त्रिपाठी को ही कटघरे में खड़ा कर उन पर संगीन आरोप लगा डाले। अजय जायसवाल की माने तो एडीएम उमाकांत त्रिपाठी लंबुआ नगर पंचायत के प्रशासक भी हैं। ऐसे में उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पीडब्ल्यूडी का शेड्यूल रेट 9,912 रुपए की बजाय 10,200 रुपए का टेंडर निकाला, जबकि 9,000 से ज्यादा रुपए की दर एलईडी की खरीद की गई है। वहीं पालिका प्रशासन ने 8,000 रुपयों में एलईडी की खरीद की है। इतना ही नहीं, जिस हाई मास्ट का पीडब्ल्यूडी का शेड्यूल रेट करीब 5 लाख रुपए है, उसे ही एडीएम ने प्रति हाई मास्ट करीब 8,79,000 से ज्यादा रुपयों में खरीदा है। अजय जायसवाल ने आरोप लगाया है कि ट्रांसपोर्ट नगर में बनी दुकानों की टीएसी जांच में निर्माण से संबंधित ठेकेदार, जेई और तत्कालीन अधिशासी अधिकारी दोषी पाए गए थे। इतना ही नहीं, अजय जायसवाल ने यहाँ तक कहा कि जिस समय ये दुकान बनी थी उस समय के ठेकेदारों और जेई पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन एडीएम उमाकांत त्रिपाठी ने तत्कालीन अधिशासी अधिकारी दुर्गेश्वर त्रिपाठी पर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि दुर्गेश्वर त्रिपाठी एडीएम उमाकांत के दामाद हैं। एडीएम FR श्री उमाकांत त्रिपाठी ये नगर पंचायत लम्हुआ के प्रशासक भी हैं। इनके द्वारा नगर पंचायत लम्हुआ में काफ़ी लंबी खरीदारी की जा रही है। काफ़ी दिनों से एलईडी की खरीदारी में 90 वाट की एलईडी खरीदारी में लाखों रुपए का इन्होंने घोटाला किया है, लूट की है। पीडब्ल्यूडी का शेड्यूल रेट ही AAA का 90 वाट का 9912 रुपये है, जिसके सापेक्ष इन्होंने 10,200 रुपये का टेंडर निकाला है। और जैसी की सूचना मिली है कि इन्होंने 9,000 से ऊपर पर लाइट खरीदी है। वहीं पालिका 9912 के सापेक्ष 8,000 रुपये में बजाज जैसी प्रतिष्ठित कंपनी की लाइट खरीदती है AAA और 5 वर्ष की वारंटी की, तब ये पालिका पर लूट का आरोप लगाते हैं और स्वयं
इन्होंने 10,000 रुपये की 90 वाट की LED खरीदी है, जिसके बारे में ये मौन है। यही नहीं, 5,64,000 रुपये जिसका शेड्यूल रेट है PWD का, ये 16 मीटर ऊंचा हाई मास्ट, उसे इन्होंने 8,79,500 रुपये में खरीदा। इस तरह 4 इन्होंने हाई मास्ट खरीदे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य खरीदारी में भी काफ़ी व्यापक स्तर पर इन्होंने घोटाला किया है और जम पर से ही नहीं, शेड्यूल रेट से भी कहीं ऊपर जाकर इन्होंने परचेजिंग किया है। यही नहीं, इन्होंने TAC जांच में नगर पालिका की जो ट्रांसपोर्ट नगर बनी है उसकी TAC जांच हुई, जिसमें निर्माण से संबंधित ठेकेदार, JE और भुगतान से संबंधित अधिशासी अधिकारी दोषी पाए गए। नगर पालिका चेयरमैन बबीता जायसवाल के पति ने ADM उमाकांत त्रिपाठी पर आरोप लगाया, जिस पर जिलाधिकारी रवीश गुप्ता से बात की गई। DM का कहना है कि एस्टीमेट और फाइल कॉन्ट्रैक्ट में कभी कभार डिफरेंस आ ही जाता है। प्रथम दृष्टया उन्होंने कुछ एस्टीमेट्स को लेकर के इस बात को ट्वीट किया था शायद कि इसमें ज़्यादा विक्रय किया गया है। अभी उसका परीक्षण कराया जाएगा। वैसे एस्टीमेट्स और फाइनल कॉन्ट्रैक्ट में कभी कभार काफ़ी डिफरेंस भी होता है, तो पूरी परचेज प्रोसीजर को देखकर ही उस पर आगे कमेंट किया सकता है, तो उसकी परीक्षण कराया जाएगा। सुल्तानपुर में जो मामला BJP नेता से शुरू हुआ था, वो अब प्रशासन और चेयरमैन के बीच पर फंस गया है। अब इसमें किसे सजा मिलती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये खबर हमारे संवाददाता अफजल खान ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, और अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।